दोस्तों नमस्कार। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एनालाइजिंग लर्निंग एंड डिस्कसिंग जनरल एंड जेनरिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक्स। ये वीडियो में मैं जो भी मेरे व्यूज एक्सप्रेस करने वाला हूँ ये मेरे पर्सनल है और ये पॉसिबिलिटी है कि मैं बहुत गलत जा सकता हूँ या बहुत सही भी जा सकता हूँ। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, टेक योर ओन डिसीजन बेस्ड ऑन योर ओन नॉलेज एंड योर रिस्क एपिटाइट। प्रॉफिट हो लॉस हो दोनों आपका। दोस्तों आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, अभी दोपहर के 1 बजे है और अगर मैं मार्केट देखता हूँ तो मार्केट में पूरी तरह हरियाली छाई हुई है। इट्स ग्रीन एवरीवेयर। एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो डाला था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर। टिल यस्टरडे मार्केट इतना डे बाय डे नीचे जा रहा था, तो मैंने उसमें एक लाइन डाला था कि ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तो आज का मार्केट देख के ऐसा लगता है कि दुखबर दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। तो ये वीडियो का पर्पज यही है कि रियल में आगे सुख आने वाला है स्टॉक मार्केट में, या फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू गो बैक टू द अर्लियर सिचुएशन। चलो देखते हैं आगे। तो ये वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। आज फाइनली मार्केट बहुत दिनों के बाद ग्रीन में है, सब्सटैंशियल ग्रीन में है। तो आज क्या क्या ग्रीन में है, कौन से सेक्टर्स ग्रीन में है, वो हम लोग देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि क्या ये मूव सस्टेनेबल है, एंड देन where to focus in the coming days, which sectors I feel would give us substantial gains in the coming days. Needless to mention, this is my strategy, and as I said earlier, I may go wrong, I may go 100% right also, but use your own judgment. दोस्तों ये मार्केट का जो मूवमेंट है, कल तक जो नीचे जा रहा था ये, या आज जो ऊपर जा रहा है, इट्स एक्चुअली नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ तो जितने आने थे उतने आ गए, आगे भी बैड न्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन मार्केट का जो मूवमेंट है वो बैड न्यूज़ के ऊपर खाली डिपेंडेंट नहीं है। इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हाउ मच द मार्केट हैज़ डिस्काउंटेड द बैड न्यूज़। कभी कभी ऐसे होता है, इवनिंग को इतना खराब न्यूज़ आता है और हमको लगता है कि अभी अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे मार्केट अभी धबाक करके नीचे आएगा, लेकिन होता है एग्जैक्टली उल्टा। कभी कभी ऐसा भी होता है, अच्छी न्यूज़ आती है लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट एकदम से डाउन। तो बहुत सा टाइम ऐसा होता है, आई वुड से मोर देन 90% ऑफ द टाइम मार्केट ऑलरेडी ये सब न्यूज़ को डिस्काउंट कर लेता है इन द प्राइसिंग। जो न्यूज़ आने के पहले जो हम लोग जब सडन अप मूव और सडन मार्केट में जो फॉल देखते हैं, दैट इज नथिंग बट डिस्काउंटिंग ऑफ दैट न्यूज़। तो एक दफ़ा न्यूज़ अगर डिस्काउंट हो गया तो वही न्यूज़ का दोबारा मार्केट में इफेक्ट नहीं आता है। और एक चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट, कि आजकल का जो स्पीड है न्यूज़ का, न्यूज़ स्प्रेड होने का, और जो उसका एक्सटेंट है बैड न्यूज़ स्प्रेड होने का, बेसिकली दैट इज ऑल्सो हैम्परिंग द मार्केट ग्रोथ इन द करंट सिनारियो। तो देखते हैं आज क्या क्या मूव रहा है। आज सब कुछ मूव हो रहा है, जो आपके पास है ऑलमोस्ट 80-90% आज सब ग्रीन में जा रहा है। सबसे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप, इसकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी पिछले हफ्ते। तो आज के अप मूव में मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर डूइंग वेरी वेल। सेक्टरल इंडेक्सेस में क्या हो रहा है, निफ्टी ऑटो इज द हाईएस्ट गेनर टुडे। निफ्टी ऑटो मतलब अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसे जो कंपनीज है दोज आर डूइंग गुड टुडे। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक शेयर्स आर ऑल्सो डूइंग गुड, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक। जस्ट नाउ अभी स्टेट बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, excellent results. So all these factors are having the positive effect on today's market. Focus area मेरा क्या है, rather than focus area I would say avoid list for me and उसका reasons, as we know interest rates are going up globally. इंटरेस्ट रेट क्यों ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है क्या, इन्फ्लेशन कंट्रोल एटलीस्ट मेटल प्राइसेस में तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। लास्ट 10-15 दिन में मेटल्स प्राइसेस हैव कम डाउन, एंड ऑल्सो वी कैन सी दिस इफेक्ट ऑन द शेयर प्राइसेस ऑफ द मेटल स्टॉक्स। टाटा स्टील हो या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, ऐसे जो स्टॉक्स है उनके प्राइसेस में बहुत कमी आई है। और क्या अवॉइड लिस्ट में है, जिसके अर्निंग में ग्रोथ अभी आगे दिखने वाली नहीं है। फॉर एग्जांपल सर्टन डिलीवरी शेयर्स हो, डिलीवरी शेयर्स मतलब जो डिलीवरी का काम करते हैं, ऐसे लिस्टेड कंपनीज, उनका आगे अभी ग्रोथ ज़्यादा आने वाला नहीं है। कोविड सिचुएशन इज गॉन, कोविड में उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। ऑल द डिलीवरी एप्स दैट वी हैव, फूड डिलीवरी हो या बाकी सर्विसेज डिलीवरी हो, तो उनको अभी आगे
इतना अच्छा, तो उनके लिए आगे इतना अच्छा टाइम नहीं आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। सो ये सब मेरे अवॉइड लिस्ट में है। और क्या हो रहा है, लिक्विडिटी इज गेटिंग स्क्वीज्ड। इन बिटवीन जो पॉलिसी आई रिजर्व बैंक की, उसमें हमने देखा रिजर्व बैंक ने सीआरआर को भी इंक्रीज कर दिया, ऑलमोस्ट क्लोज टू 84,000 करोड़ लिक्विडिटी गॉन। एफआईआईज वापस नहीं आने वाला है जब तक वो इंडियन मार्केट में सब्सटेंशियल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज नहीं देखते हैं। एफआईआईज इतने जल्दी वापस नहीं आने वाले हैं। बट अपना जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अभी भी अपने मार्केट में मौजूद है, एंड ऑल्सो आवर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इकोनॉमी में challenges है, input costs are going up, so naturally it's going to affect the profit margins of the companies। तो ये सब फोकस एरिया का जो समरी है, समरी तो पॉइंट आउट करता है कि तेजी जल्दी नहीं आने वाली है, और आएगी भी तो भी आगे के दिनों में थोड़ी स्लो होगी। तो ये ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरी स्ट्रेटेजी ऐसे सिचुएशन में क्या होगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट सेंटीमेंट डाउन है बट मनी इज स्टिल अवेलेबल विद द इन्वेस्टर। मार्केट इज ओके बट मार्केट में जो इंटेंसिटी होता है ना ऊपर जाने का, वो इंटेंसिटी एज ऑफ नाउ इज लैकिंग बिकॉज ऑफ द लो कॉन्फिडेंस। तो ऐसे टाइम क्या करना चाहिए, मैं अभी कहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ मिड कैप आईटी, certain cash market shares, FMCG stocks, and also certain bank shares. And it is also important to focus on companies with steady growth, मतलब कंटिन्यूसली उनका ग्रोथ पिछले 2-3 साल भी हुआ और आगे के 2-3 साल भी होने वाला है। अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल दूं तो क्रिकेट में राहुल द्रविड़ जैसा बैटिंग करता था, एक रन करके उसका सेंचुरी कभी होता था मालूम नहीं पड़ता था। वैसे ही वी नीड टू लुक आउट फॉर कंपनीज विथ स्टेडी ग्रोथ। कौन सा ऐसा कंपनीज हो सकता है दोस्तों, डिस्क्लेमर ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज लाइक डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, आईटीसी। आईटीसी के बारे में इतने मजाक है मार्केट में, लेकिन अगर हमने देखा रहेगा मार्केट इतना नीचे आया लेकिन आईटीसी का शेयर नीचे नहीं आया, 260 से 250, और आज वापस आईटीसी शेयर इज ऑन अप ट्रेंड। क्यों, क्योंकि उनका जो प्राइस रियलाइजेशन है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बोला कि इनपुट इनपुट कॉस्ट है इंक्रीजिंग, तो जो इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होता है वो पास ऑन करने में एफएमसीजी कंपनीज आर वेरी फास्ट। जैसे ही इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होता है दे आर एबल टू पास ऑन एटलीस्ट सम एक्सटेंट टू द कंज्यूमर्स। इसीलिए एफएमसीजी कंपनीज आर गोइंग टू बी द कंपनीज टू लुक आउट फॉर in this unstable, I would say, market. Certain sugar stocks, paper stock, textile stocks, electronic vehicle, banks. Being banks also, private banks are good, no doubt, but some of the public sector banks have beaten down very badly in this current downfall. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मुझे लगता है अप्रिसिएशन अच्छा और ज़्यादा होगा। शुगर में क्यों होगा, शुगर इज अ सीजनल बिजनेस, शुगर का प्राइसेस ऊपर जाता है नीचे आता है, उसके हिसाब से शुगर कंपनीज का स्टॉक्स का प्राइसेस भी ऊपर नीचे होता है। लेकिन अभी उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए इथेनॉल भी बहुत जोर से चालू है, तो शुगर स्टॉक्स ऑल्सो वुड बी इन फोकस। पेपर स्टॉक्स वुड बी इन फोकस बिकॉज ग्लोबली पेपर का शॉर्टेज चल रहा है। टेक्सटाइल स्टॉक्स ऑल्सो वुड बी इन फोकस, बिकॉज टेक्सटाइल में क्या होता है कि उनका रॉ मटेरियल क्या है, टेक्सटाइल वालों का उनका रॉ मटेरियल है कॉटन, कपास उनका रॉ मटेरियल है। तो जैसे ही कपास का भाव बढ़ता है, लाइक एफएमसीजी कंपनीज, दे कैन ऑल्सो पास ऑन द प्राइस राइज इमीडिएटली टू द कस्टमर्स, दे कैन ऑल्सो पास ऑन द प्राइस राइज इमीडिएटली। बट जब भी कॉटन का भाव कम होता है, जो ब्रांडेड कंपनीज है उनका एमआरपी कभी कम हुआ हुआ आपने देखा है? समझो कॉटन का, जस्ट फॉर द एग्जांपल, पिछले साल भाव था 5,000 रुपया, आज है 4,000 रुपया। लेकिन जो ब्रांडेड कंपनीज है, शर्ट बनाने वाले हो या अंडरगारमेंट्स बनाने वाले हो जैसे पेज इंडस्ट्रीज, उनका कभी आपने देखा है एमआरपी 500 रुपये से 400 रुपये हुआ हुआ? नहीं। तो वो जो प्राइस जब भी कम होता है रॉ मटेरियल का, दैट एड बैक्स इनटू देयर प्रॉफिट मार्जिन। तो इसीलिए ये सब कंपनीज के ऊपर मेरा फोकस है, और सबसे ज़्यादा फोकस मेरा बैंक्स पे है। आई फील दिस कमिंग ईयर एंड ऑल्सो नेक्स्ट ईयर वुड बी ऑफ बैंक्स, not only private banks but also certain public sector banks. As I said earlier, metal stocks and real estate stocks, I am going to stay away. And I am confident that if earnings are good,
if companies are showing quarter on quarter growth in profit, growth in revenue, भले that growth would be slow, but if there is a steady growth, then I am 100% sure my expected prices are going to come in the sectors that I am focusing for coming months. So friends, thank you for watching my video. If you like the content, please do think of subscribing to my channel Accounting by Apte A+A. ये चैनल में आपको अकाउंटिंग के ऊपर बहुत से वीडियोस मिलेंगे। मेरा अकाउंटिंग का एक अलग प्लेलिस्ट है और सीए बाय सीए का एक अलग प्लेलिस्ट है। सीए बाय सीए का मतलब करंट अफेयर्स बाय चारुदत्त आपटे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।